वृंदावन में 10वें द्वार के अंदर उन्होंने लजा के ओदी आत्मा नु उथे रग मार के उन सच दा प्रेम दिता। शासन कायद क्या है कि बख्शिश की है कि इस करके कल में वेद अथर्वण हुआ नौ खुदाई सच्चे पातशाह अलोक है। अल्लाह का नाम उन्होंने याद करा वो खुदा का नाम करा के मस्त कर दी उन्होंने। गुरु साहब कहते ने नील वस्त्र ले कपड़े पहने गुरु साहब ने तुरंत पठानी अमल किया। उन्होंने ऐसा चोला पाया जो गुरु साहब ने भी पाया से उन्होंने दोबारा अग लाती थी कि तेरे सिख मेरे नीले बाणी से अमल ही न कर गए जोड़ा उच्चते पीर बड़े सन। इस करके शासन बहुत ऊंचा ख्याल है। जपो
ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ शब्द का जाप करे। जिस नो साजन राक्षसी, जिस सज्जन को गुरु रखता है कि दुश्मन कमन विचार कि जरा साढ़े विकार ने काम क्रोध लोभ अहंकार ये साढ़े विचार भी की कर सकते हैं। दुश्मन कमन विचार छुआ छच्छा छच्छे नु छह लावा ते अद्धा बाबा छुआ ना सकै। कहते छवै का मतलब मेरी की किसी ने छोड़ना है, मेरी परछाई को भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं। छवै ना सकै ससा कक्का आहिन हिस्से वाली सकै। कहना मैनू तो किसी ने की छोड़ना है, की हाथ लाना है, मेरी परछाई को भी कोई छोड़ नहीं सकता। छवै ना सकै छह को छच्छा आहिन से छह मेरी परछाई को निर्भर जाए गवार। जेड़ा गवार बगा जिन्हें फरिए ने जब भी बाढ़ लागे कभी रोज जाके फिर बाई तीन आगे वार कर देते बिना पूछया जिन्हें सोचा। जो गुरु साहब ने आख्या उनके 3 वार बिना सोचे हमने पूछया करते देते ने। पर हम साडा वार भी देख रहा गुरु ने 50 प्यारे में घेरा पा लिया। ये आले दुआले इन्नी तेजी नाल घोड़िया ने घुमाओ कि ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਨ ਨੰਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਕੰਨ ਸੀ ਨਾ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਛੁਆ ਨਾ ਸਕੇ छह को निर्फल जाए गवार जो साधु सरनी परे इनके कवन विचार दंद जीव जीव रात है। जो दंदा विचों गल करदे रोटी खांदे पानी पींदे ते कोई भी बाणी पढ़दे साडी जीव नूं टुक नहीं लगन दिंदा। इस तरह अपने सेवक दी राखी करदा है टुक नहीं लगन दिंदा। दुष्ट अरिष्ट संहार इस करके गुरु साहब आखदे बोल सिख कथा
मन सुने बचन मन सुने जन के मुख बने गुरु नानक नाम बचन मन सुने जेड़ा मन करके बचन सुनेगा गुरु दे ये सारे फल उन प्राप्त होंगे। ये फल किस जन के मुख बने गुरु नानक नाम बचन मन सुने। इस करके गुरु दे सिखा ये दात बहुत ऊंची बख्शी है। गुरु साहब बख्शण की है सुंदर छतर तत्त का देगा जिन्हों ये तत्त सुंदर उदे हृदय च बह जाए पर मुख की उन्होंने चीज़ों के चाल ही नहीं सके। होर पासे ही गुरु साहब के हुक्म तो बाद चला गया। इस करके गुरु महाराज ने ये बख्शिश की और सारे गुरु सिख चलो बोला सिख गीत चलो गुरु चाली गीत चलो गुरु चाली। बड़ी बड़ी मिसाल जी बड़ी मिसाल एक दिखती है। कबीर साहब जो नाम से अपने घर के विद्यार्थी में एक टूटे चले गए जिम्मेदार जट से घर वाली प्रसादा लेके आई तो कबीर साहब खूह के कंढे चौकड़ा मार के नाम जपन लगे। जिम्मेदार जट ने जाके आख्या भगत जी खूह के थोड़ा परा जाके नहा के नाम जप लो कहते खूह के दिल गए तो मेरे सिरे लग गया। गुरु सिख गीत चलो गुरु चाली केना रखता चार पाँव दोए सिंह गुंगु मुख सब कैसे गुर गई है। चार पाँव दोए सिंह गुंगु मुख सब कैसे गुर गई है। मूर्त बैठ सकेगा पर कदम मूर्त गई है। अर्गन बैल बराने हुई है देखो अर्गन बैल बराने हुई है। हाटे न कर टूटे कांदना कोटक को थई है। सारो दिन सदड़क बन मैया अर्जुन खेत गई है। अर्जुन खेत गई है। रतन जन्म होया कर्म रतन जन्म होया जिधर हो ए अवसर कर पई है। ए अवसर कर पई है। हरमत फिरत तेरत के तप जाओ तेरत के तप जाओ। हरमत तेरत के तप जाओ। 10 दिन कैद बड़ी है। 10 दिन रही है। देखो 10 दिन रही है।
ਜਦੋਂ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੱਟ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੂਹ ਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਡਿੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਕੁੱਦਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਈ ਕੁੱਲਾਂ ਕੁਝ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। क्योंकि गुरु साहब ने आख्या जो है एक तवे सरले तो टाड़े किवें करता नहीं, कहते फिर कुछ नाम जपया कर, कुछ सिमरन करया कर, संगत करया कर, कुछ सेवा करया कर। कहते कि जब मैं नाम जपांगा तो फिर भाई कौन करेगा, जब मैं नाम जपांगा तो मेरे बच्चे कौन पालेगा, जब मैं नाम ना जपांगा तो फिर मेरे कार में हाथ केड़ा करेगा। कहना फिर भी टाइम कढ़ के हथा पैरों नाल काम करदा भी वाहिगुरू वाहिगुरू कहकर वो राम राम करेगा। कहने लगा फिर आ मेरे को दो बल्द ने, फिर जब मैं नाम जपांगा तो फिर इन्होंने कौन चारा डालेगा, इन्होंने कौन नहाएगा धोएगा। आखिरकार हुक्म नहीं मने, हुक्म की पालना नहीं की। साफ संगत घर में गां सूण वाली सी, बड़ा प्यार करता सी। जो उसकी मौत हुई जिमींदार जट की, घर में बच्चा जो पैदा होया गां तो वो बछड़े की जोन मिल गई। लिखे ने चार पाओ दो सिंह को मुंह पंजाब कैसे गुण नहीं लगा। जब ये गल बनी पुत्रा ने बड़ा दुख छड्या, बन लटकन लगी, सिंघां नूं तेल लाया, नहाते ने धोते ने घ्यो देंदे ने, नाल दे नाल पट्ठे पाउंदे ने। पर जदों उहनूं पंजाली दे विच जोया तो बैठ गया थल्ले। पुत्रा ने आर मारी, छांटा मारिया, बड़ा दुख पाया, उठ के चल। अगों नक तू नक पाई खिंचदा है, पिछों डंडा मारदा है। तो जब कबीर साहब आए उधरों आख लगे इनू क्यों मार दे, कहते इनू बड़ा दुख छड्या भगत जी, कि छड्डा नहीं। कहते मैनू एक गल कर लेंदे ते करने तुम कहते जानवर गल नहीं सुनते, जो तुम हर बार कहते ने चल रेली रेली मल, डंगर रेली नहीं मलता। तो देखो डंगर में असीं कहने बन्ने दोहरे है सुहागा मार देना, दोहरे कहते ही वो डंगर उधर टुर पैना। हर गल समझदा है, पर तुहानूं जानवरों की बोली आती नहीं। इस करके जानवर ना खुशी उन्होंने सुनते, ना खुशी वो तुहाडी सुनते हैं। इस करके तुहाडे विचार नहीं मिलते, तुहाडे कोल पुੱਟਣ ਤੋਂ इलावा काम नहीं कोई हो। प्यार नाल असीं भी हल लाउंदे सां, जदों असीं सीआरपी की छुट्टी जाते सां तो साडे भी घर दे सानूं हाथे गुठा गुड्डण दे, पानी ला के मझां नहाउंदे लाउंदे सन। असीं भी जाके गत्थे दिंदे सन, हत्थां चों खून निकल जाएगा ड्रमी दे, असीं भी गत्थे लाउंदे तूड़ी धोंदे रहे। पुछ लो किशन सिंह किन्नी बारी पिंड गया, असीं भी पिंडा वट के असीं भी सारे काम आडा खालदे सन, सब काम करदे सन। जीवन की है हर पहलू विचों कड्डो। आखिरकार की पढ़िया आखिर लगे जब कान में गल कहती होगी तो कोई नाम नहीं सी जपदा। हुण तेरे कन लैना, तेरे सिंघां ते रस्सी बनी हुई है, तू सारा दिन जंगल च घूमना, तेरा पेट नहीं भरना। उत्थे तेन रोटी भी चोपड़ी मिलती सी, दुध भी मिलता सी, कपड़े धुप्पे मिलते सी। हुण तू पछताएगा और सीधा हो चल। कहते भगत ने पता नहीं कि गल कही है, कहते थोड़े दिन चल फिर तेरी तेरी तेरे जोन बदल लिया। थोड़े दिन चलिया फिर वो खूह की जोन पे कबीर साहब चुकते ने, वो डंग मारता है। भगत जी मैं कहना कि महाराज ये खूह तो डंग मारता, तुम पानी जो फिर बुकना चुकन नहीं बाहर कटते हो। कहते मेरी आदत है डंग मारनी, साड़ी आदत पहचान दी है, गल देना ही है। सासंग जीवन बड़ा ऊंचा है। इस करके आप इस जीवन के बख्शाना अपने आप को संगत करके
तुसी किराए वाला देखा करो किन्नियां बोतलों के पैसा किन्नी होर जगह पैसे ला देते हो तो जे तुहानू थोड़ा भी समा किराया ला के जे तुहानू ये जीवन बख्शाण की दात मिल जाए तो मुहाली कहना दूर है कोई औखा नहीं। अभी सवेरे 3 बजे उठ के प्रकाश किया सुखमनी साहब का श्री जपजी साहब का गुरु ग्रंथ साहब महाराज का फिर प्रकाश करके रात को पोचे मार के महाराज के सारे कमरे करके साहब तो लेकर घर को भी पहुँच गया तुम लेट हो गया ऐसे तो बंदी लेट हो जीवन की है जीवन देखो
प्रीत नाल श्री अखंड पाठ साहब रखा देना कि 48 दिन क्यों के पैरा देना। संगत महाराज कले होंगे ने अभी पाठ उठा रहे सिर करके सौ जाने महाराज पलंगा पे सौ जाने सन पता ही नहीं कि गुरु एडा बड़ा पातशाह साढ़े कहा है जीवन का बहुत औखा है। और जब तो वाहिगुरु 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 Thank you.
गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने कृपा की, बख्शिश की, इन्हों की सेवा अपनी है। साध संगत कोई बाबा नहीं, कोई संत नहीं, सब सेवा गुरु ग्रंथ साहब महाराज सतगुरु की है। बाबा एक ही बाबा नानक है। असी सारे झाड़ू बरदार, असी सारे सेवादार, असी दादी पुत्र सन पुत्रा ये सेवा लेंदे रहन, ये बख्शिश करते रहन। सच्चे पातशाह कृपा करने के ये जो जीवन है गुरु लेखे लग जाए, ये संगतां की हाजरी ये सेवा लेंदे रहन। सच्चे पातशाह की कृपा नाल धरती बाणी जो पवित्र कीर्तन गुरसाखी व्याख्या जो गुरु ने आप पढ़ाई है, साध संगत जब मन मेरे गोबिंद की बाणी जी दात मिलती है इस घर विचों, वो तां ही मिलती है जो साढ़े को शक हो। अमरीका के अंदर धन बाबा नंद सिंह जी महाराज जब जाते सन दिल्ली तो कीर्तन के हाजरी भरदिया अपनी सिक्खी सेवकों के ग्रह के रहते सन। रहंदे एक बच्ची की शादी एक अमरीका के जवान नाल हो गई। एक जी बच्ची सी उन्हें गुरु का अमृत छकिया हुआ सी। अमृत छका के उन्हें जीवन बनाया सी, पर घरदियां ने लालच वेख के, पैसा वेख के उम्र का लिहाज ना करते हुए उन्होंने वो ब्याह कर दिता। जो अमरीका चले गए उन्हें 5 ककार उतार दिते। उन्होंने याद नहीं सी जब मन मेरे पढ़ना सी, कोई वक्त नहीं सी इजाजत देना। गोबिंद की बाणी जो 5 ककार के केस कतल कर दिते, अपने के कतल ही था। कोई 2-3 साल बाद वो घर पुत्र होया, वो भी क्लबा पीन लग गई, वो भी खाता सी, वो भी सिनेमा देखता सी, वो भी अपने रोज घूमन दे जो छुट्टी होनी 2-3 दिन घूमन चले जाना, पार्कों से चले जाना, गल झीलों से चले जाना, मच्छियां मुर्गे जो आया बर्गर खाते रहना। उन्होंने घर एक पुत्र होया, ना वो लत्तां हिलन ना बांह हिलन, उन्होंने सुते नहाते सन, सुते खाते सन, ना वो पैर हिलते सन, ना वो शरीर हिलता सी। जो 5 साल तक वो ना हिलिया ना हिलिया, उन्हें फड़ के खाना पवे, फड़ के सुहाना पवे, फड़ के नहाना पवे, फड़ के बाथरूम कराना पवे। इन्हें तंग आ गए जिंदगी तो चीज तो अमृतधारी सी, पर बाहरों तो उन्हें उसका भेस सारा खत्म कर दिता सी, पर अंदरों वो प्रीत सी। जो बाबा नंद सिंह महाराज का कीर्तन सुनिया, कीर्तन सुनने वास्ते अपने घर वाले ने कहा, अज तक असं डॉक्टर को गए हाँ, डॉक्टर का बोर्ड भी बैठ गया कि इनू हैंडीकैप इनू अपने कागजात अपना बोर्ड बैठा के इनू डिक्लेयर करो, ताकि ये हैंडीकैप इन सदा वास्ते गवर्नमेंट खर्चा देगी, असं किसी तरीके का पालन पोषण कर सकें। डॉक्टर के बोर्ड ने उन्होंने हैंडीकैप डिक्लेयर कर दिता। करने के बाद जो महापुरुषों को कीर्तन से गए, उसे कीर्तन सुनिया, जब मन मेरे गोबिंद की बाणी। आखिरकार जिन्ना घर रुके सन, उन्होंने घर भी उन्होंने घर से लगे जिथे हो रहे थे। वो बच्ची ने जाके अपने घर वाले को आख्या कि बेनती करो कि आप महापुरुष आए ने कीर्तन करते नहीं, संगत मिली ना असी मिल रही। वो कहने कोई नहीं, आप की मिलना। कहने के उत्ते पत्थर भी पिघल जाता है। वो कहने के उत्ते बाबा जी को बच्चे ने चुक के लैके आए तो घर वाले ने आख्या कि असं महापुरुषों ने मिला दो। मिलने वास्ते बेनती की गई।
बाबा जी ऊपर सुनिया भेजा परिवार ने कि पुरानी अपने बच्चे को मिलन वास्ते आए हैं। तो महापुरुषों ने आख्या असी पंथ नाल जोड़न वास्ते गुरबाणी नाल जोड़न वास्ते आए हैं, असी कोई बच्चों को ठीक करने वास्ते नहीं आए। असी तो पंथ नाल जोड़ना, गुरबाणी नाल जोड़ना, गुरु नाल जोड़न वास्ते आए हैं। असी ये तो कोई डॉक्टरी इलाज है, डॉक्टर को कराओ। पर दूजी बेनती की कि महाराज इलाज तो चल ही गया, पर एक बार उन्होंने सुनते लो। बेनती बड़े प्यार नाल की। बाबा जी ने आख्या सिंह उत्थे रहन दो, बीबा नौकर भेज। बच्चे को जाके लम्मा पाता। महाराज बहुत देर तक अखा मीच के बैठे रहे। बैठदे उन्हें आख्या जाओ तुसी हुण 5 प्रकार हासिल करो ते तुसी हुण जाप करो 744 अंग ते सब रोग मिटावे, नवा नरोआ नानक रखा आपे। ये जाप करो। रहो के बाद ओपन जो जाप किया गया उन्हें सिक्खी रख ली। तो जिस वेले रोज उन्होंने नहाते ने, रोज उन्होंने बाथरूम कराते हैं, रोज उन्होंने पेशाब लम्बे पैर खाते हैं। साध संगत एक दिन ऐसा आया जो वो इशनान करा के नहा के धुआ के जो उसे बिठा के लम्मा पा के गई तो आंदिया बच्चा चौकड़ा मार के बैठा। कहते ये किसकी दात है, ये किसकी दात है। कहते कि जो उन्होंने सिक्खी को धारण किया तो बाबा जी ने कहा कि तुम हरमंदर साहब जाके इशनान कराओ। कहते ने वो जरा विकारों का भरिया वाला पति सी, उन्हें सिक्खी को कायम कर लिया, सिक्खी को कायम कर लिया। सिक्खी को कायम की इन्नी सिक्खी में मजबूत हो गया कि जो बेटे ने इशनान करने वास्ते लिया, बाकी के पोचे नाल दलीजा को साफ करन, गुरु रामदास की नगरी में वो अपने दाले के नाल अपने दलीजा को साफ करे। एक गुरसिख बड़ा नाम जपन वाला बंदा सी, उन्हें देखा हसन लग गया कि ये दाढ़ी के नाल केसा का चौक बनाओ, चल धूड़ मचलाई, ये दाढ़ी के नाल केसा नाल साफ करने नाल तेरे गुरु की सेवा थाई पाएगी। अजे वो सोच ही रहा सी कह वाला कि उन्हें मन में सोचा कि मैं इनू पूछा कि नाराज होएगा, भाई तू कपड़े के बजाय केसा के नाल सफाई कर रहा है। अजे वो मन में सोच ही रहा सी कि मैं इनू कल पूछा कि साफ करने वाले मैं गुरु को पूछ लेना। जो गुरु का नाम लिया उन्हें मोटे के हथ रख के आख्या गुरु को भी पूछना तो मेरे को पूछना। कहना तेन तुम्हें पता लगा, कहना जिमें तू गुरु को पूछन लगा मैं भी गुरु ने मैनू भी क्या समझा दे। कहते ने मैं आज जी दलीजा ने इन्हों इटा नहीं समझदा, मैं गुरु साहब दे गुरु रामदास दे आगे समझना हूँ। सत्संग जिन्हें गुरु का जिन्हों को नाम है, जिन्हों को गुरु का सिमरन है, जिन्हों का गुरु का विश्वास है, बेड़ विश्वासा का कोई सहारा नहीं, दल बदलू का कोई सहारा नहीं। एक टेक रखो मन माए नानक तू परम। साड़ी एक टेक होनी चाहिए गुरु ग्रंथ साहब उत्ते। असी किसी चमके गड्ढिया उत्ते धोना नहीं लाना, चाहे कोई भी हो। साफ समझ जो गुरु नानक की अरदास के अंदर नहीं है, असं उन्हें क्यों मनना। चाहे वह पुत्र हो, चाहे रामराज, चाहे श्रीचंद दास हो, चाहे रामराज, चाहे श्रीचंद, चाहे महादेव हो, चाहे कोई हो, असं दोनों मना के गुरु के अंदर। और कोई जो मर्जी करो कोई, असं तो एक ही है एक अरदास पाठ कीर्ति गुरु रामदास को अरदास उन्होंने करनी। जिन्हों के अरदास ना ही नहीं असं उन्होंने नहीं भूलना, जिन्हों की बाणी उन्होंने नहीं भूलना। असी गुरु नानक साहब को लैके 10वें पातशाह जिन्हों 5 प्यारियां 100 साहिबजादियां 40 मुक्तियां जिन्हों सिंघा सिंघियां 50 तख्तां ते महाराज जी अगे में शब्द खालसा
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭੇਜਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਮਕ है चीज़ सी साडा गुरु का रस्ता यही है। गुरु सिख मीत चलो गुरछा बड़ा लंबा प्रसंग सी पर थोड़े से निबेड़ना पाया क्योंकि समा ज़्यादा हो जाना, क्योंकि असी तो भावें शाम तक लगे रहते पर कई ने जाके होर घर के काम करने कि बाबा जी ने सानू बहुत लेट कर दिता, पर कोई नहीं, महाराज जी अगे बेनती की कि लेट तो क्यों कर सकता है, वो कोई है नहीं। और सारे ने बेनती प्रवान करनी, गुरु का लंगर बड़े एहतियात नाल झूठ नहीं छकनी, सारे ने एहतियात से बैठ के बच्चा नाल आराम नाल लंगर छकना, सारे ने बैठ के बेनती करनी है तो सारिया संगतां उत्ते अरदास करनी है। तो हुण जिहड़ा अगला प्रोग्राम है वो 28 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जन्मदिन आपां मोहाली विच मनाना है। तो सारिया संगतां बेनती है कि प्रवान करनी, हर माई भाई अपना सत्संग कीमती वक्त कट के जिवें अज तुसीं बैठे हो इस तरह उत्थे भी बैठ के असीं मनाना है। फिर वो नाल ही 2-4 दिन जो उत्थे ही बेनती करांगे कि इत्थे फिर प्रोग्राम हो जाए नाल दी नाल, फिर इत्थे लगातार 1-2 प्रोग्राम हो करके देश नूं पक्का बना के संगतां नूं जोड़ के संगतां दा विश्वास करके फिर जिहड़े प्रोग्राम जरमाना करवे तनमना जिथे करके जिथे जिथे भी संगतां कहणगियां जिवें जिवें उन्हां दा मन बनेगा आके कीर्तन सुन, जिवें जिवें उनकी प्रीत है उस तरह प्रीत नाल उत्थे भी कीर्तन किया जाए। साध संगत जो 13 महीने बाद भुल्लां चुक्कां होईयां ने इत्थे दे किसी भी सिख कोलों उन्होंने अज ही आपां बख्श देना तो बख्शा भी देना, गुरु कोलों किसी की कोई गलती नहीं, सारे दियां भुल्लां गुरु आप बख्शन। इस करके असीं सारे ने बेनती करनी जिहड़ा पिछे वक्त बीत गया उन्होंने याद करना, आपां पाछे पौना दीजे आगे होए सो होए, जो पिछे की होया उन्होंने भुल जाओ, अगला समा हुण पाकिस्तान हिंदुस्तान बनया उन्होंने छड्ड दो, हुण तुसीं आए हो, असीं भी नंगे पैरे भुले आ, असीं भी साडा बापू जी कैंप लगा सी, असीं भी उत्थे 8 मुठा घुंगड़ियां दाने मिलदे सन, असीं भी झोले रखदे सन, महाराजा पटियाला बाबा करम सिंह बाबा माझा सिंह नूं लैण वास्ते कोई गए सन, संत प्रेम सिंह नूं इस करके फुल थले लोग गए सन, असीं तो रब दे बई लिखे हुए हैं, असीं महाराजा पटियाले दे थोड़ी लिखे हुए हैं। साध संगत इस करके भाई संत तो हमेशा ससा सिमरन नन्ना निमरता तथा त्याग, खुद पर निमरता की बाणी होती है, ता करके संत को निमरता ही करते सन। साध संगत संत त्याग रखना, निमरता रखनी, सारे बैठ के प्यार करना हर जीव को, किसी को थोड़ी बंदगी ज़्यादा तो थोड़ी सेवा ज़्यादा सेवा जिवें भी है, असीं हर बंदे को प्यार से प्रीत के नाल गुरु घर में जोड़ना है। हले कि फतेह बुलाने कोई किसी ने अगर शीश नहीं नवाएगा, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब को ला, इस करके आगे आप सिख जो पावे वाहिगुरू जी की फतेह। महाराज का हुक्म है संध्या समय करे रात अमृत वेले पड़े जपी साहब, इनमें जो कुछ नेम करावे सो सिखा बराबर। गुरु साहब का हुक्म है कि सारे मिल के 28 तरीक में दर्शन दियो, असी बड़े समाधि होवांगे, बड़ी प्रीत के नाल आगे और उत्थे कीर्तन श्रवण करना। इत्थे हुण लगातार चौथा कीर्तन है, पंजवां उत्थे होएगा, छेवां फिर नाल दी नाल इत्थे होएगा। इस करके कोई बंदे ने जो मन में बड़ा भाव है, कई बंदे के ना मन में ख्याल आ जाते हैं, सुनी सुनाई गल का अखां ते कान का 4 जुग का फर्क होता। सत्संग कोई कहते भी ये पैसा फलाना खा गया, गोभी खा गया, कितन खा गया, कोई नहीं खा गया, पैसा थोड़ा आ लगा होया जो तुम बैठे हो, जो बच गया सी 9 पिलर के उपर चढ़े हुए, बजरी को खा नहीं गया, कुछ खिचड़ी पीसी बजरी उस वेले लाती गई, कोई चुक ना जाए, जो सरिया से नाल 9 पिलर खड़े करते सन, सारे बिल लगे हुए हैं, कोई दिक्कतदारी नहीं, किसी की कोई गलती नहीं है। ये कुछ फिर होता है कोई मनमुख लोग ने जिन्होंने लोगों ने संगत के थोड़ी दरार आ गई, पर अज के बाद असी दरार को खत्म करके असी सारे गुरु के अगे बेनती करनी है। हुक्मनामा को लैके चले सारे हुक्मनामे तो सामने सर्व जम जाएगी, क्योंकि गुरु साहब के बख्शन हार ने असी सारे ने गुरु के अगे बेनती करनी कि महाराज पिछले होकर बख्श लै, प्रभ आगे महाराज महाराज पिछली भक्ति 13 महीनों की जी संगत रह गई है, जी उत्थे नहीं आए, उन्होंने अज हुक्मनामे के बाद उन्होंने 13 महीनों का संगत का फल दिता जाएगा। करना करो, गुरु की संगत हाजिरियां करो, कृपा करो, ये जरा कीर्तन का जो फल है ये किसी जन्म च मंगो तो मिल जाएगा।
कदे भी किसी जन्म तुम मंग लोगे कि असी उत्थे कीर्तन की हाजरी भरी हुई है, फिर तुहाडा कीर्तन की घड़ी तुहाडे सहाय होगी। इस करके सारिਆਂ ने बहुत प्यार त्याग नाल हर एक को प्यार ते सत्कार नाल असी मिलना है। कोई बंदा विछड़िया उन्होंने मिलना है, क्योंकि भूमिया चोर नूं मलिक नंदे नूं सज्जन ठग नूं कोटे राक्षस नूं सारे मिल के जिहड़ा नहीं आंदा उहदे अगे हत्थ भी जोड़ो, चंगा भाई तो आओ भाई संगत च आओ, कोई दिक्कत आती है असी तेरे नाल, हर एक को लियाओ, हर एक को प्रेरणा करो, हर एक बंदा सीधा राह फड़ के असी गुरु के सिख ते पंथ के वाली बनीए। साफ संगत पंथ कलगियां वाले पातशाह ते जिन्हें परिवार वार दिता, हुण साहिबजादा ने 21 तरीक को जो जोड़ मेला आ गया, साफ संगत कोई पुत्रा मार के देख लो, कोई मले के सराहने के बड़े लेख के देख लो, कोई माता ने खुद देख लो, वार के देख लो, पिता राशि देख के देख लो। छोटी जी गल कंडे लगे ने, सूला लगियां ने, चोला लीरो लीर होया मेरे माटी का मित्र प्यारे नूं हाल मजीदा कहना कोई है। ये दर्द कहानी साढ़े अंदर होनी चाहिए, ताकि साडा गुरु का नाम साढ़े अंदर टिकेगा। असीं सारे ने इस गल का ध्यान रखना। इस करके सारी संगत उठ के अरदास करे ते नाल जुड़ के जो गुरु नानक साहब महाराज थल्ले असीं अपने अमृत संघासन दे ते गड्डी वास्ते जाने, सारियां संगतां अंदर मूँह करके फुल्लां दी वर्खा दे नाल गुरु नूं बड़े शौक शागत नाल गुरु नूं अपने ले जाने वास्ते जाना। तो कोई अगे टिक के मत्था ना टेके, दूरों दूरों मत्था टेके, ताकि सिर ते ले जाने वाला तो किते ठेडा खा के डिग ना पवे। इस करके सारे ने बड़े प्यार नाल जोश ते होश नूं नहीं भुलना, ते सारे ने बड़ी प्रीत नाल कीर्तन सुनिया। सच्चे पातशाह कृपा करे ये ना इस जन्म च तुहाडे कोल दात कीते, ना अगले जन्म च फतेह दिखाओ कलगियां वाले पातशाह जी अनंदपुर साहब नूं फिरते नाल बुलाओ फतेह, ताकि साडी फतेह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों च प्रवान हो जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिता प्रेम दान टोला, तंदे सिमरन हर पछ लगम, तंदे सिमरन हर पछ लगम, बिकमन तीर्थन कोई पिता प्रेम दा पटोला, बिकमन तीर्थन कोई पिता प्रेम दा पटोला, जिस पत रखे सच्चा साहिब, जिस पत रखे सच्चा साहिब, नानक मेट ना सके कोई पिता प्रेम दा पटोला, नानक मेट ना सके कोई पिता प्रेम दा पटोला, ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी पिता प्रेम दा पटोला, सार न जाना तेरी पिता प्रेम दा पटोला, जपो सबते वड्डा सतगुरु नानक, सबते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी पिता प्रेम दा पटोला, जिन कल राखी मेरी पिता प्रेम दा पटोला, ताकन को पत मेरी पिता प्रेम दा पटोला, ताकन को पत मेरी पिता प्रेम दा पटोला। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला तीजा। साहिब जीओ हस्ती सिर जो अंकस है, अहरन जो सिर दे, मन तन आगे रख के उबी सेव करे, क्यों गुरमुख आप नवारी है, सब राज सृष्ट काले, नानक गुरमुख बुझिए, जा आपे नजर करे, हस्ती सिर जो अंकस है,
आयरन छू सिर दे मन तन आगे रख के उबी सेव करे यूं गुरमुख आप नवारिए सब राज शिष्ट काले नानक गुरमुख बूझिए जा आपे नदर करे महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान नानक कुल उधारे अपना दरगह पावे मां पौड़ी गुरमुख सखिया सिख गुरु मिलाइया एक सेवक गुर पास एक गुर कारे लाइया जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिना भाव गुरु देवाया गुर सिखा एको प्यार गुर मिता पुता भाइया गुर सतगुर बोलो सब गुरु आक गुरु जवाया गुर सतगुर बोलो सब गुर आक गुरु जवाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे साथ संगत जियो श्लोक महला तीजा तीसरी पातशाही साहब श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने संसार में उपदेश दिता उपदेश की है सानू संसार के चलन वास्ते कुछ रस्ता दस्या समूह संगतां अलाय प्रमाण बख्शे गुरु ने सानू एक दान बख्शी कि जिहड़ा गुरु का सिख है वो पवित्र पवित्र हुक्मनामे के हस्ती कहते हैं बहुत बड़ी मेल बहुत बड़ा सिद्ध बहुत बड़ी कृपा बहुत बड़ा जे गुरु से भरोसा रखने वाला हस्ती को देख के किसी भरम च ना पै जाए हस्ती देख भरम को भूला गुरु प्रसाद न जाना गुरु की कृपा ना जाना जो जानता है उन्होंने हस्ती है जो विचार करके सहज मानसा जाना उन्होंने हस्ती है गुरु ने कृपा की कि हस्ती सिर जो अंक समझने की एरन हुई है एरन जो सिर दे एरन जो सिर लोग बात के दुखी है एरन दमकरी नहीं वो ऐसा सेवक जो दमके है बटन हो यहाँ पे बच्चे लोग वापस आ गए जिन्हें मन तन आगे रख के पूरी सेवा करे बड़ी प्रीत दे नाल आईदास ने गहरे की ढाल बनाई सी गुरु गोविंद सिंह महाराज तो सैकड़े कमाल अनंतपुर साहब जाके लेके आया कि रस्ते में थोड़ा हार आ गया कि मेरे वर्गी ढाल के किसी ने गुरु ने चढ़ाई नहीं होनी मेरे वर्गी किसी ने बनाई नहीं होनी जो संतरी ने रोकिया कहना तेन नहीं पता कि मेरे गुरु ने बुलाया मेरी ढाल को देख के उन्हें कह के साध संगत के घरे दरबार लेके आऊं क्योंकि सिखा कुछ दसना सी ना कि तुसी चंगे चंगे घोड़े पालो चंगे हथियार बना ले लो चंगे ढाला बनाओ ये शिक्षा सी ना दे जिस वेले ढाल लैके गए तो 10
गोबिंद सिंह महाराज एक ढाल में इन्नी बख्शिश है, इन्नी कला के नाम में बनाई है जो तुसी गोली मारो तो नहीं लग सकते। इनू कहते हैं हस्ती नू वेख के, अंकस नू वेख के इन्नी मेहनत करते बाद भी हस्ती नू समझना। पर जिन्होंने जिन्हें गुरमुख नाम से आया, गुरु साहब कहते जिन्होंने नाम जपया, जिन्होंने सिमरन किया, गुरमुख आप नवारी सब राज श्रेष्ठा ले उन्होंने सृष्टि का राज गुरु देव तैयार करना। कहना फिर इस कल संगत के भरे दरबार कल लैके आना। रस्ते में बड़ा शर्मसार होया कि मैं गुरुआ के बचनों की बराबरी की है, मेरी ढाल की अगे गुरु ने। मैं गुरु ने कहा कि जे तुसी गोली मारो तो नहीं लग सकती, भला गुरु मारे तो ना लगे। गुरु जिसनों उजाड़ दे उन्होंने वसा को नहीं सकता, तो जिन्हों गुरु वसा दे उन्होंने उजाड़ को नहीं सकता। कहते ने मलेरकोटे के बादशाह ने कहा कि जा तू वसदा रह, तू बच्चों ते मासूम बच्चों के हाथ का नारा मारिया। कहते एक दिन ऐसा उग्रवाद आएगा, खून दी नदियां डुलणगियां पर तू वसदा रह। अज तक भी वस रहा, किन्ने मुसलमानों के विच हो रहे हैं, कभी उत्थे उग्रवादी का कोई गल सुनी? सासंग गुरु के वचन ने, गुरु की कृपा। जो दूसरे दिन जाना सी घर में लैके घर वाली को जाके जो नीवा ध्यान करके बैठ गया, कहते हैं तुम बड़े अपने आप में बैठे हो, दसो की गल हो गई? कहते अज मैं कहता कि मेरी ढाल कपड़े च लपेट के लग्या सा, जाके खोली तो मेरे मुंह निकल गया कि जो तुसी गोली मारो तो नहीं लग सकती, तो हुण की बने? कल की कोई गल नहीं, एक काम करिए, 5 सिखा बुलाइए, 5 सिखा बुला के प्रसादा किया, 5 को पूछा भी दसो अरदास की करनी है। जो 5 सिखा ने अरदास की प्रसादा छक के ये अरदास करो कि साडी ढाल की जी रह भरे दरबार के रह। जो दूसरे दिन लैके गया, ढाल रखा, गुरु साहब कभी बंदूक उपर कर, कभी थले कर, कभी उत्ते कर। कहते भाई लाल सिंह कहता है धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ढाल से गोली चलाते क्यों नहीं? कहते एक पासे से तो ढाल गोली चलाने वास्ते कह रहे हैं, एक पासे मेरा रूप 5 सिखा को अरदास करा के इन्हें बख्शा लिया। जो 5 सिखा ने प्रजादा छक के अरदास की सी, तेरी ढाल के नाल 9 पातशाही गल च पला पा के वो नहीं लग गया। मैं किस गुरु ने गोली चलावा? ये तेरी ढाल, ये तेरी ढाल बख्शी हुई ढाल है। साध संगत दुनिया जिन्होंने जो गुरमुख आप नवारी है, सब राज सिद्धा ले नानक गुरमुख पूजिए, जिन्होंने गलती करते वक्त अकल आपे नजर करे। महला तीजा जिन्हें गुरमुख नाम से आया, जिन्होंने अकल आ गई दोबारा नाम जप के फिर गुरु को चले गए, गुरु के चरणों में लग गए, भरोसा कर लिया। आए थे प्रवान नानक कुल उधारे अपना, दरगाह पावे मान। थोड़ी देकर समझाया गुरु सखिया जेड़े संगत गुरु सखिया सिख गुरु मिलाइया, एक सेवक गुरपास गुरु काले जिन्ना गुरु प्यारा मनचंद तिना भाव गुरु दवाइया। गुरु सिखा एको प्यार गुरु पिता पुता भाइया, गुरु सतगुरु बोलो सब गुरु आप गुरु दवाइया। असी सारे ने मिलके हुक्मनामे ने हक के समझ वास्ते हो गए। गुरु सब गुरु सारे गुरु सिखा एको प्यार गुरु पिता पुता भाइया, गुरु सतगुरु बोलो सब गुरु आप गुरु दवाइया। सब सारी रात गुरु ने असि उसी तरह जुड़ के, उसी तरह मिलके, उस तरह गुरु के नाम चरणों में जुड़ना जिन्हें पहले जुड़ते सन। पिछली गल असा किसी ने करनी नहीं, पिछे की हो गया वो जो हो गया उन्होंने कपड़ा पा दो, द्वार मार दो, पिछे देखो ना पाछे पाना दीजिए आगे बैसो, पिछे की हो गया शासन वो नहीं आप देखा। शासन साढ़े गुरु ने नहीं देखा, अजीत सिंह जजाल सिंह दिया शरीर तो लग गए गुरु
कपड़ा पाने वास्ते भी नहीं मिले। भाई दया सिंह जे इन्हों के कबर कसा ला के पाते जे मेरे 40 सिख ने उन्होंने भी पा उन्होंने वास्ते नहीं है तो फिर इन्होंने रहने। मेरे गुरु के 10,000 सिख 1.25 लाख से एक लड़ाऊं क्योंकि गोबिंद सिंह नाम का गुरु की कितनी बड़ी देन ढाब के उत्ते कौतक देखे सिंह हुक्म मान के लीरो लीर हो साढ़े नौ गलत गुलाबा मसंद चंगा जिन्हें गुरु को जाके घ्यो के थंबे नाल कंडे कंडे चोला पवाया किसी स्नान कराया घोड़ा दे के गुरु ने नाम असि के गुरु से आएगा कदर गुरु के आएगा विश्वास नहीं कर सकते सानू सारे को करना चाहिए भरोसा बनाना चाहिए पढ़ करके जाओ असी गुरु ग्रंथ साहब की नरोर बाणी नरोर कीर्तन ते नरोर असी अरदास असी जिथे भी मन मानता है उसको हट शास्त्र जीवन का मतलब यही है असी किसी और जगह नहीं करना तो उत्ते श्रद्धाई का भोग लगता है शहीदां उत्ते मक्खन साडा गुरु मक्खन चोर नहीं है शहीदां नूं देग दा भोग लगता है श्रद्धाई का नहीं लगता और संगत जीवन का एक गल रखो करो गुरु के लंगर का भोग लगता है साथ गुरु देख के फतेह इस तरह सारे ध्यान दे रहा है असि कदे इस पास नहीं लगना चूल्हा जब मर्जी पाओ सबे रंग सबे नारायण जिते मन भगवान खाकी पालो काला नीला जेड़ा मिलता कपड़ा पालो शासन तो इस मुकरे ही ये बंदा पाल वाला हो सी बाबा जी ने 5-4 तोड़े दिते सर साढ़े इन्ने साल बाबा जी देखो 2001 च महाराज ज्योति जो समा गए बाबा जी के बाद 14 साल के पांच भी पढ़ के और कितने नहीं पढ़ रहे जेड़ा गुरु का चोला मानदा वो तो साडे नाल ही है ना साडे जीवन का मुल की है जो बंदा गलती कर जांदा साडे बच्चे ने मैं आज दस रहा सी इन्हों साडे बच्चे जो बाहर जाने सी कनेडा या अमेरिका तो उस वेले एक बार मेरे बेटे के मुंह से निकल गया सी कि बाबा जी के तो कोई एजेंट जेड़ा वो पसंद नहीं आता तो पिछला सी का कांड ऐसा सी फड़ फड़ के बंदे मारे जाते सन तो असीं कहा चलो इको वर्गे तिने जने जाते हैं मोटरसाइकिल से और असीं CRP का इंस्पैक्टर का कार्ड तो दिता हुआ सी पर फिर भी लोग भुख वरती हुई सी 84 के कार्ड के बाद फड़ फड़ के पैसे मंगी जाते और असीं फिर कोशिश की दिल्ली उन्होंने बाबा जी को रख देते साथ संगत एक बार बोलने बाबा जी ने गिलास तो थले सुटिया तो टन टन करता पौड़ियां तो थले डिगा मैडम की होया उत्ते चोला मत हो रहा सी बाबा जी ने कहते जी उन्होंने कहा कि कोई एजेंट पसंद नहीं आया मैं कहा वहाँ से बड़ा देर लगेगा ऐसे कंपार्टमेंट आ गई बड़ी मुश्किल है टूटनी बेटा जाओ ना बंगला साहब रोज जाके पेड़िया की सेवा करो लंगर की सेवा बर्तन की सेवा झाड़ू की सवेरे 4 बजे निकल जाओ राती आओ तो समाप्ति हो जाती तो 2 साल सेवा की तो बाबा जी प्रसन्न हो गए तो दोनों बुकले चला के आखिर लगे बच्चों असी ते तुहाडी सेवा नूं प्रवान करने आ ते कहंदे असी मर भी गए तो मर के भी तुहाडे नाल रहांगे ये वचन ने साथ की बाणी है साथ संत को प्रसन्न कर लेना तो खेल थोड़ा हुक्म में आ जाना बहुत औखा है क्योंकि जो सेवा है ये आखिरी है पीछे बहुत औखा मार्ग है पर सौखा भी है ये तो कीर्तन सुनते रहोगे आज होर पाड़ा जीवन काल होर परसों होर चौथे होर तन हुक्मनामे दे यकीन अरदास दे यकीन वचन दे यकीन सो दे नाल यकीन निगाह दे नाल वचन दे नाल कई तरह के तरीके होंगे ने धर्म दे तार दे इस करके सारे ने असी बख्शिश करनी सच्चे पातशाह के मेहर की है सारिया संगतां ने बड़े प्यार के सत्कार दे नाल सच्चे पातशाह दी बख्शिश करो सच्चे पातशाह गुरु मेहर करे कि सारिया संगतां नूं इस अलाही फरमान का ज्ञान बख्शे कि संगतां नूं मन का टिकाव आए सच्चे पातशाह कृपा करे गुरु सतगुरु बोलो सब करो आप गुरु जी महाराज वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अपने कमेटी वालों सारे वालों भाई जितेंद्र सिंह गोगी सानू सुरेंद्र सिंह फौजी जिन्होंने बहुत बड़ा उपराला किया उन्होंने भी असी 21 तरीक को शहीदी जो 4 साल का जोड़ मेला आ रहा
इस जगह के सारे ने नाले कीर्तन होएगा, किस्तां लगणगियां ते नाल नाल ही सारे ने लंगर बाहर लाना है ते सारे प्रसादे ते दुध की सेवा जो सारिया संगतां ने लैके आना। जे तुसीं 5-10 किलो 20 किलो 30 किलो जे कणक विचों कढ भी देंदे गुरु के लेखे साध संगत उन्हां तुहानूं होर गुरु देगा। ते साध संगत सारिया ने 10-10 100 50 प्रसाद बना के लो ते संगतां नूं शहीदां दे जिहड़े 4 साहिबजादे उन्हां दे नाम दे उत्ते जदों लंगर लावांगे ते साडी हाज़री ते साडी प्रवानगी गुरु गोबिंद सिंह के चरणों च दरगाह च प्रवान होएगी। इस करके संगतां ने 21 तरीक को आके ये सेवा निभाना, तिल फुल भी भेटा प्रवान करनी ते अगे बढ़ चढ़ के सेवा करो ताकि जो साढ़े 13 महीनों का गैप है उन्होंने असीं पूरा कर सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। थोड़ा